हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ट्राई एंड कैच क्या होता है और हम अपने एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं यूजिंग द ट्राई एंड कैच। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे टू मेजर एरर होते हैं। एक होता है हमारा सिंटैक्स एरर और दूसरा होता है हमारा रन टाइम एरर। और मैंने आपसे ये बोला था कि एरर्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर चेकआउट करके देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिटेल से ये डिस्कस किया हुआ है कि ट्राई एंड कैच क्या होता है और ट्राई एंड कैच के थ्रू हम अपने एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स को हम कैसे ट्राई एंड कैच में हैंडल कर सकते हैं, या विदाउट ट्राई एंड कैच के हम उस एरर को कैसे देख सकते हैं कि वो एरर क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 7 टाइप्स के एरर होते हैं। पहला होता है हमारा सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है हमारा रेफरेंस एरर, थर्ड होता है हमारा टाइप एरर, फोर्थ होता है हमारा इवेल्युएशन एरर, फिफ्थ होता है हमारा रेंज एरर, सिक्स्थ होता है हमारा यूआरआई एरर और लास्ट वन होता है हमारा इंटरनल एरर। और आज की इस वीडियो में हम इन एरर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एरर्स होते क्या हैं। ठीक है, बट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो मुझे एरर मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है और ये एरर क्या है, आप अपने कोड में जो आपको एरर मिल रहा है आप उसे फिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एरर क्यों मिल रहा है और इस एरर का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हो कि जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो तो विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। बट अगर वो एरर आ रहा है तो वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो एरर क्यों आ रहा और इस एरर का मतलब क्या है। ये सब चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कंसोल पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं हम सिंटैक्स एरर को। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। और अगर मैं आपको सिंटैक्स एरर के बारे में बताऊं तो सिंटैक्स नाम से ऐसे समझ में आ रहा कि एक ऐसा एरर जो मेरे किसी सिंटैक्स से रिलेटेड हो। दैट मीन्स हो सकता है कि आपने कहीं पे कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया हो, आपने कहीं पे स्पेलिंग मिस कर दिया हो, या आपने कहीं पे सेमीकोलन लगा दिया हो। ऐसे जो एरर जो सिंटैक्स रिलेटेड होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिंटैक्स एरर को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट फंक्शन और यहाँ पे हमने यूज किया एरो फंक्शन। ठीक है, और हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा कंसोल डॉट लॉग और हम यहाँ पे चाहते हैं मेरे को हेलो प्रिंट कर दे, और लास्ट में मैंने इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो आपको क्या एरर मिलेगा, आपको मिलेगा सिंटैक्स एरर। जैसे ही मैंने सेव किया तो आपको क्या मिल गया, सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर किस चीज का, कि आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया। आपने यहाँ पे तो लगाया है बट यहाँ पे ओपन करना भूल गए हो। जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और आपका सिंटैक्स एरर फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स एरर। ऐसे सिंटैक्स एरर बहुत सी चीजों में हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कंसोल लॉग को यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से जो मेरा सिंगल कोर्स है इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ही मैं सिंगल कोर्स को हटाऊंगा और सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे सेम एरर मिलेगा सिंटैक्स एरर का। ठीक है, तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सिंटैक्स एरर दैट मीन्स कि हमारा जो सिंटैक्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, इस वजह से वो मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बात रही हमारे सिंटैक्स एरर की। और मैंने आपको बताया कि जो सिंटैक्स एरर होता है वो हमारा एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, हमारा रन टाइम एरर होता है। ठीक है, तो उस एक्सेप्शन को अगर मुझे हैंडल करना होता है तो हम कहाँ हैंडल करते हैं, ट्राई एंड कैच में। बट चलिए वो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, उससे पहले हम अपना सेकेंड एरर देखते हैं। वो एरर है हमारा रेफरेंस एरर। ठीक है दोस्तों, रेफरेंस मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू या कोई भी मेथड दूसरे वैल्यू या मेथड को रेफर कर रहा हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस। और यही चीज होता है हमारा रेफरेंस एरर। और रेफरेंस एरर हमें तभी मिलता है जब जब हमारी कोई वैल्यू या कोई मेथड किसी चीज को रेफर करना चाहता हो या रेफर कर रहा हो और उसे उस टाइम पे मिल नहीं रहा हो, तो वो क्या रिटर्न करेगा, रेफरेंस एरर रिटर्न करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि रेफरेंस एरर क्या होता है। मैंने यहाँ पे यूज किया कंसोल डॉट लॉग ए। राइट, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे ए की तो वैल्यू मैं चाहता हूं बट ए को मैंने डिक्लेयर नहीं किया। और अगर डिक्लेयर किया होता तो ये ए किसको रेफर करता, ये ए उससे रेफरेंस ले रहा होता जो मैं डिक्लेयर करता। दैट मीन्स
अगर मैंने यहाँ पे where a इक्वल टू 5 कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो a है ये इसको रेफर करता है, ठीक है। अगर ये इसको रेफरेंस कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, a कर देगा यहाँ पे, राइट। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दूं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि a का तो कोई रेफरेंस मिल ही नहीं रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एरर रिटर्न करेगा रेफरेंस एरर का। जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रेफरेंस एरर मिल गया, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं इस एरर को कैच एंड थ्रो के थ्रू हैंडल कर लें, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्राई एंड कैच, और मैं इस लाइन को कट करूंगा जो मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा था, मैं यहाँ पे पेस्ट किया, अभी ट्राई के अंदर चला गया, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल करूंगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स मैंने इस ट्राई एंड कैच के अंदर उस एरर को हैंडल कर लिया है, ठीक। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे वो किस टाइप का एरर मिल रहा, तो मैं यहाँ पे कंसोल करा लूंगा वो एरर को। ये एरर को मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा रेफरेंस ए डिफाइन। बट ये एरर नहीं है, ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है इस मैसेज के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, रेफरेंस एरर को भी हैंडल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट एरर देखते हैं, वो हमारा होता है टाइप एरर। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं कि टाइप एरर क्या होता है, तो आप ये समझ लो कि अगर मेरे पास कोई डेटा टाइप है और वो डेटा टाइप उस स्कोप के अंदर नहीं आता, तो मुझे क्या टाइप रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि आप ये सोचो कि आपके पास एक नंबर है, बट वो नंबर एरे के अंदर नहीं आता, तो आपको रिटर्न कर देगा टाइप एरर। अगर वो वर्ड स्ट्रिंग के अंदर नहीं आता तो आपको रिटर्न कर देगा टाइप एरर। ऐसे बहुत से डिफरेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम टाइप एरर को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं टाइप एरर को। मैंने इस कोड को यहाँ पे कमेंट किया और डिलीट कर दिया, राइट। और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेट, एक नंबर यूज कर लेता हूँ, उस नंबर की मैंने वैल्यू दे दी है 15। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने एक टाइप क्रिएट किया हुआ है नंबर। अब यहाँ पे मैं इस नंबर को स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे यूज किया नम डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगा दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो स्प्लिट हो जाए, और यहाँ पे मैं नंबर लगा देता हूँ, सॉरी, नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको सेव करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक टाइप एरर मिलेगा। और टाइप एरर क्या होगा कि जो आपका नंबर है वो एरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक नंबर टाइप का लिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेव किया आपको क्या मिला, स्प्लिट जो है वो एज अ फंक्शन नहीं है, और उसका एरर टाइप क्या है, टाइप एरर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या मिल रहा है आपको, टाइप एरर। क्यों, क्योंकि आप नंबर को स्प्लिट नहीं कर सकते हो। आप अगर इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो, ठीक है, मैंने तो क्या सिंगल कोट्स में डाल दिया, अब सेव करूंगा तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो ये इसको स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि अब मैंने इस नंबर को स्ट्रिंग टाइप का लिया हुआ है, और इसने क्या किया, 1 को भी स्प्लिट कर दिया है, 5 को भी स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो ये रही है एक स्ट्रिंग की बात। तो अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर जो है स्प्लिट नहीं हो सकता, इस वजह से इसने टाइप एरर का एक एरर दे दिया है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि टाइप एरर क्या होता है और टाइप एरर हमें किस केस में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस टाइप एरर को ट्राई एंड कैच के थ्रू इसको हैंडल करते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया ट्राई एंड कैच, राइट। और हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसी कोड को, और हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे कमेंट कर दिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, मैं इसको कंसोल हटा लेता हूँ, इसका अब हमें कोई नीड नहीं है। अब मैं इस कोड को जैसे ही सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिल रहा। और वो क्यों नहीं मिल रहा, मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने इस कैच के थ्रू इसको हैंडल कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इस एरर को देखना चाहता हूँ किस टाइप का एरर आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको लूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं एरर प्रिंट कर लूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये हमें एक मैसेज प्रिंट कर देगा और दिखाएगा कि आपका जो एरर था वो एक टाइप एरर था। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइप एरर हमें कब मिलता है, और उस टाइप एरर को अगर हमें ट्राई एंड कैच के थ्रू हैंडल करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फोर्थ एरर की तरफ चलते हैं, और फोर्थ एरर हमारा है रेंज एरर। रेंज एरर हमें तब मिलता है जब हमारे पास कोई वैल्यू हो और वो वैल्यू उस रेंज को वेरीफाई नहीं करता हो। दैट मीन्स कि मेरे पास कोई एक नंबर है और वो नंबर जो है ग्रेटर देन या लेस देन है, ठीक है। दैट मीन्स कि 10 है, 10 जो है ग्रेटर देन 15 है, ठीक है। तो अगर ऐसे कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं तो वो हमारा रिटर्न करता है रेंज एरर,
ठीक है? तो अगर आपको कहीं भी रेंज एरर मिलता है तो आप ये समझ जाओ कि जो आपने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है वो उस रेंज को वेरीफाई नहीं कर रहा। इस वजह से आपको क्या मिलता है? रेंज एरर मिलता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस कोड को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रेंज एरर का एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट, और मैंने उस कॉन्स्ट में यूज कर लिया है रेंज को चेक करने का मेथड। मैंने यहाँ पे किया चेक रेंज, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एरो फंक्शन नम। अब मैं इस चेक रेंज के मेथड के बॉडी में मैं ये चेक करता हूं कि जो मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं वो वैलिड है या नहीं। तो मैंने यूज किया इफ नम, राइट, नम इज लेस देन 30 है, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर लूंगा, और एल्स मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखा दूंगा कि जो मेरा एरर है वो रेंज एरर में आता है। ठीक है? तो मैं इस इफ ब्लॉक में लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया नम इज लेस देन 30, और मैंने क्या किया यहाँ पे चेक रेंज मेथड कॉल किया और मैंने नंबर पास कर दिया 20। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा नंबर इज लेस देन 30। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 पास किया हुआ है, और ये 20 जो है इस इफ कंडीशन को वैलिडेट करता है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे 40 पास कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आएगा। बट अगर मुझे यहाँ पे कोई मैसेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, और इस कंसोल पे मैं ये मैसेज पास कर दूंगा नंबर इज ग्रेटर देन 30, राइट। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला आपको नंबर इज ग्रेटर देन 30। ठीक है? अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ जब मैं नंबर को पास करूं और उसको अगर वैलिडेट ना हो और मुझे एक एरर रिटर्न कर दे रेंज एरर का। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को यहाँ पे कमेंट करूंगा, और नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा रो न्यू कौन सा एरर, रेंज एरर। जैसे यहाँ पर रेंज एरर लिखोगे तो आपको एक मेथड मिल जाएगा रेंज एरर का, जो ये कंस्ट्रक्टर टाइप का है क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यू यूज किया हुआ है, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा वो सेम मेथड जो मैं यहाँ पे लिख रखा था। मैं यहाँ पे रेंज एरर का मैसेज कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो आपको क्या मिल गया, ये एरर मिल गया। कौन सा एरर, रेंज एरर का। और यहाँ पे देख रहे हो कि टाइप क्या है इसका, रेंज एरर है। ठीक है? तो आपने देखा कि रेंज एरर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपको रेंज एरर मिलता है तो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा हमारे इस रेंज एरर के कंस्ट्रक्टर यूज करने पे। ठीक है? अब हम लोग इसी चीज को हैंडल करेंगे अपने ट्राई एंड कैच के स्टेटमेंट में। तो हमने यहाँ पे यूज किया ट्राई एंड कैच। अब इस ट्राई एंड कैच में सबसे पहले मैं अपने कंसोल ले लेता हूँ, कंसोल लॉग लेता हूँ, और यहाँ पे एरर पास कर देता हूँ जो हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे ये एरर मिल रहा है बट अब मैं चाहता हूँ ये मेरा हैंडल हो जाए एरर, राइट। तो मैं सबसे पहले इस कोड को कॉपी कर लूंगा, या आप ये चाहो इस मेथड को ही कॉपी कर लो, सबसे सिंपल है। अब मैंने इस मेथड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे मैं इसको सेव किया आपको यहाँ पे क्या दिखा, ये एरर गायब हो गया, यहाँ पे एरर हैंडल हो गया है, और आपको यहाँ पे एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है जो मैं इसके थ्रू प्रिंट करा रहा हूँ कि वो एरर किस टाइप का था, वो एरर हमारा रेंज टाइप का था। तो आपने देखा इस एरर को हमने कैसे हैंडल कर लिया, ट्राई एंड कैच के थ्रू हैंडल कर लिया, और यहाँ पे एरर क्या था, हमारा रेंज एरर था। आई होप दोस्तों आपको ये रेंज एरर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ एरर की तरफ, वो है हमारा यूआरआई एरर। ठीक है? यूआरआई एरर क्या होता है, यूआरआई दैट मीन्स कि आपके पास कोई एक ऐसा यूआरएल है जो वैलिड नहीं है, उस चीज को हम बोलते हैं यूआरआई एरर। अगर वो वैलिड नहीं है तो आपको एक एरर रिटर्न करेगा यूआरआई एरर का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं कि यूआरआई एरर हमें कैसे मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम एक मेथड यूज करेंगे डिकोड यूआरआई का। उस यूआरआई में हम एक वैलिड यूआरएल पास कर देंगे, https://abc.in करके यहाँ पे डेवलपर लिख लो, थिंग। और अब यहाँ पे अगर मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे कि हमें एक वैलिड यूआरएल मिल गया, कोई भी इश्यू नहीं आया, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है? बट अब मैं यहाँ पे कोई एक एरर क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे यूज किया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं वही डिकोड यूआरआई यूज कर लेता हूँ, डिकोड यूआरआई, और मैंने इसके अंदर पास कर दिया डॉलर परसेंटेज एबीसीडी कुछ भी करके। ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आपको एक एरर मिल जाएगा। कौन सा एरर मिलेगा, यूआरआई एरर का। जैसे मैंने इसको सेव किया तो आप ये देखोगे कि पहला वाला तो सही चल गया, सेकंड वाले में क्या मिला आपको, यूआरआई एरर मिल गया। लिख, और यहाँ पे मैसेज आपको क्या मिल रहा है, यूआरआई मेल फॉर्म एट डिकोड यूआरआई। दैट मीन्स कि जो आपका यूआरएल है वो वैलिड नहीं है। ठीक है? और अगर आपका यूआरएल वैलिड नहीं होता है तो आपको एरर रिटर्न करता है, वो किस टाइप का, यूआरआई एरर का।
बट अगर इसको हमें हैंडल करना है अपने एक्सेप्शंस के थ्रू, हम इसको हैंडल करेंगे ट्राई एंड कैच में। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ट्राई एंड कैच, हम यहाँ पास कर देंगे सेम यही चीज लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमने क्या किया, इस एरर को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इससे करने पे क्या होगा कि अब हमारा जो एरर होगा वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही हमने इसको सेव किया तो आप ये देखोगे कि हमें सॉरी यहाँ पे ये है, इसलिए ये एरर आ रहा है। इस कमेंट करते हैं, अब सेव करते हैं। अब आप देखोगे कि हमारा जो एरर है वो हैंडल हो गया, किसके थ्रू, कैच के थ्रू। बट अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक टाइप एरर का जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज करूं इस एरर को शो करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को कमेंट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा न्यू, थ्रो यूज करूंगा, और उसके बाद न्यू कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होगा, यूआरआई एरर। आप जैसे यूआरआई एरर यहाँ पे लिखोगे और उसके अंदर आप इस सेम लाइन पास कर दो, क्योंकि आपको इस डिकोड यूआरआई से आपको यूआरआई को डिकोड भी करना है। जैसे इसको पास करोगे, सेव करोगे, आपको सेम वही एरर मिलेगा। तो दोस्तों आप हमेशा ये कोशिश करना कि जो एरर के टाइप है ना, तो इन कंस्ट्रक्टर को यूज करने की आप हैबिट डालना, क्योंकि ये बेस्ट वे होता है किसी एरर को शो करने का या किसी एरर को हैंडल करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम अपने लास्ट एरर की तरफ चलते हैं। वो हमारा एरर है इंटरनल एरर का। तो अगर मैं बात करूं कि ये इंटरनल एरर क्या होता है और ये इंटरनल एरर हमें कब मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंटरनल एरर तब मिलता है जब हमारा एग्जीक्यूशन टाइम एक्सीड हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि आप अपने कोड को तो लिख दिए हो और वो जब एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स जब वो रन हो रहा है, या आप ऐसे ये समझ सकते हो जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब वो एग्जीक्यूशन टाइम एक्सीड हो जाता है, दैट मीन्स कि अगर वो 5 सेकेंड या 20 सेकेंड से ज्यादा, बहुत टाइम ज्यादा ले रहा, तो हमें क्या करता है कि एरर रिटर्न करता है। वो एरर क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं। जैसे कि जेन्युइन एरर होता है हमारा एक्सीड टाइम का, दैट मीन्स मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज, कि आप जो कोड को रन करा रहे हो वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा। जब कोई कोड बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो वो हमें एक एरर रिटर्न करता है, वो एरर होता है हमारा इंटरनल एरर। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस कोड को पहले डिलीट करता हूं और मैं उससे पहले आपको बताता हूं, ये जो इंटरनल एरर होता है वो डिपेंड ब्राउजर होता है। दैट मीन्स कि अगर हमारा एज ब्राउजर पे चल रहा होगा तो वो हमें एरर मिलेगा इस तरह, एरर, और यहां पे लिखा रहेगा आउट ऑफ स्टैक स्पेस। ये किस ब्राउजर से रिलेटेड हो गया, ये हमारा हो गया एज ब्राउजर से रिलेटेड। अगर आपका कोड एज ब्राउजर में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपको ये एरर रिटर्न करेगा। अगर आपको ये फायरफॉक्स में हो रहा है तो आपको रिटर्न करेगा इंटरनल एरर, इंटरनल एरर। तो यहां पे लिखेगा टू मच रिकर्जन, तो और ये किस ब्राउजर पे शो करेगा, फायरफॉक्स पे। बट अगर हम बात करें क्रोम की, तो क्रोम पे क्या एरर आएगा, क्रोम पे आएगा रेंज एरर, राइट। और इस रेंज एरर में लिखेगा मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के डिफरेंट डिफरेंट एरर। और इसका एक ही रीजन होता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज्यादा ले लिया है। ठीक है, उस बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम की वजह से आपको ये एरर मिलता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं क्रोम पे, तो क्रोम पे एरर हमारा आएगा मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। तो हम इसको लेके चलते हैं। तो मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया, जो आपको पता चले कि तीनों क्या है। अब मैं इस नेक्स्ट लाइन में कुछ कोड लिखेंगे और देखेंगे कि वो हमारा एरर कैसे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रिकर्जन मेथड बना लेता हूँ, रिकर्जन, एंड इस रिकर्जन में मैं 0 पास कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या किया, यहाँ पे रिकर्जन मेथड को कॉल कर लिया फंक्शन एंड रिकर्जन, और यहाँ पे जो नंबर था वो मैंने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया इस नंबर को। अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है, तो क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है। और अगर n 5 से छोटा है तो मैं यहाँ पे वापस से रिकर्जन मेथड यूज कर लूंगा और यहाँ पे नंबर को इंक्रीमेंट कर लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, नंबर प्लस 1 को एक बढ़ा दिया, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी। राइट दोस्तों, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट भी कर लेता हूँ, कंसोल, जो आपको दिखे क्या वैल्यू आ रही है। ये हो गया ये। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखोगे इसकी वैल्यू अनडिफाइन आ गई, अनडिफाइन। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भी रिटर्न लगा हुआ है, तो इस ब्लॉक से रिटर्न हो जा रहा है जैसे वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ और उस ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, हम रिटर्न को रख देंगे
और उससे पहले कंसोल करा लेंगे वैल्यू को। हमने कंसोल डॉट लॉग नम करा लिया, जो मेरी इंक्रीमेंट या करंट वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें 6 मिल गया। ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, जैसे यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो 5 से बड़ी हुई, वो मुझे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं किया। बट अगर मुझे इसी एरर को शो कराना होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मल्टीपल जीरोस लगा देता हूँ। दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स मैं इसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑफ जीरो लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे एरर रिटर्न कर देगा। इसका एरर रिटर्न करेगा मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज का, दैट मीन्स रेंज एरर। ठीक है, जैसे ही मैं सेव किया यहाँ पे आपको क्या मिल गया, रेंज एरर मिल गया। बट ये रेंज एरर नहीं है, ये हमारा है इंटरनल एरर, बट इसका टाइप ये रेंज एरर में शो करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करता है, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज इज एक्सीडेड। सेम वही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और ये इसलिए जैसा है क्योंकि जो मेरा ये फंक्शन है वो आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम तक कंपेयर कर रहा है, इतना टाइम बिना ब्राउजर नहीं ले रहा ना, तो इस वजह से ये क्या करता है, एक इंटरनल एरर रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरनल एरर। और आपको पता है अगर मुझे इंटरनल एरर को हैंडल करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं कैच के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले इस कंसोल को हटा देते हैं। कंसोल का क्या काम है, जब हम ऊपर प्रिंट करा रहे हैं। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ट्राई एंड कैच के थ्रू इस इंटरनल एरर को हैंडल। मैंने यहाँ पे यूज किया ट्राई एंड कैच। अब यहाँ पे मैं सेम मेथड जो ये था इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल एरर। राइट, जैसे मैं यहाँ पे सेव किया आपको देखो ये एरर मिल गया, जो मुझे हैंडल एरर मिला हुआ है। बट अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मुझे कोई भी एरर नहीं मिल रहा और ये मेरा स्मूथली चल गया है कोड। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करके आपको एरर दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज का एक्सीड एरर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे मल्टीपल एरर जो आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। और अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आई होप दोस्तों आपको ये सभी एरर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये मुझे पर्टिकुलर एरर क्यों मिलता है और कब मिलता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि आप इस एरर को कैसे ट्राई एंड कैच के थ्रू हैंडल कर सकते हो। बट अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।